तिस्रो रात्रिर्यदावासीर् गृहे मे नशनन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व। यहाँ पर यमराज जी उनको क्या उदक पान आदि लेकर गए। ले आने के बाद नचिकेता के पास जाकर कहा, तिस्रो उपदेश वो किया, प्रणाम आदि किया। प्रणाम आदि करने के पश्चात कहते हैं, तिस्रो रात्रि यद आवासित गृहे में गृहे अनस्नन हे ब्रह्मन हे अतिथिर नमस्या, है ना। हे ब्रह्मन आपने जो मेरे घर में मेरे घर में बिना खाए पिए 3 रात्रि जो निवास किया है, इसलिए आप अतिथि को नमस्कार है ना। विधि योग करते विधि की योग जो नमस्कार, जैसे आर्घ्य पाद आदि दिया होगा उसी प्रकार से आप अतिथि के लिए नमस्कार है। अतिथि नमस्या, नमस्कार करने, आप जो अतिथि है नमस्कार करने के योग है, इसलिए आपने जो मेरे घर में निवास किया इसलिए आपको नमस्कार है। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन हे ब्रह्मन आपके लिए आपको नमस्कार है। स्वस्ति में अस्तु हे ब्रह्मन आपको नमस्कार करने से मेरा कल्याण हो जाएगा, है ना। आप मेरे ऊपर कल्याण करिए। बार बार नमस्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो ब्राह्मण आदि है, अतिथि है, और दूसरे कैसे नमस्कार करने के योग है। और ज्यादा और दूसरे अनशन कर लिया, और दूसरा क्रोध आ गया, उस क्रोध को ठंडा करने के लिए बार बार नमस्कार कर रहे हैं। 3 दिन उपवास हो गया, है ना, और जब 3 दिन उपवास हो जाने से क्रोध ज्यादा बढ़ जाता है व्यक्ति को, उस क्रोध को निवृत्ति करने के लिए कहे बार बार मेरा कल्याण। फिर भी कहते हैं मेरा आपको देखने से, आपको प्रणाम करने से मेरा कल्याण हो जाएगा, फिर भी आपको और बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। यहाँ ऐसी बात होती है, अब जैसे उनके पिता ने दे दिया, मृत्यु को दे दिया, तो अब उसमें तो अधिकार यमराज का हो गया, तो क्रोध करना भी उसके अधिकार में नहीं है। क्या बोलते हैं, नचिकेता के अधिकार, नचिकेता के अधिकार नहीं है, तो यमराज का हो गया। यमराज की देवी ना है तो, लेकिन भूख प्यास तो रह गया, आप मेरे कारण हो गया आप, है ना। क्रोध नहीं इतने जल्दी थोड़ी निश्चित तो क्रोध ज्यादा जाता है। भूख लगने पर क्रोध तो ज्यादा ही होता है। भूख चिड़चिड़ापन नहीं, वो तो स्वयं अपनी तरफ से कर रहे हैं, अपनी तरफ से प्रणाम कर रहे हैं, है क्या नहीं। नचिकेता नहीं बोला कि मेरे को प्रणाम करिए, किंतु हाँ तो उसको नहीं आया, उसको तो नहीं आया, वो तो स्वयं अपनी तरफ से कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अरे 3 दिन का उपवास रह गया मेरे घर में, दोष लग गए ना। शास्त्र के अनुसार मैं प्रणाम कर रहा हूँ। जो व्यक्ति अपने घर में रहता है उसके नाश हो जाते हैं, पहले वर्णन कर दिया। अतिथि जो ब्राह्मण अतिथि है उसके घर में बिना खाए भी रहता है, उसके सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नष्ट ना हो, मेरी ऐश्वर्य इच्छुत ना हो, राजगद्दी ना चली जाए, इसलिए राजगद्दी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं। तो तस्मात् त्रीन कहते, तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व, इसी आप मेरे घर में अनशन खाई होती रात्रि रहे, उसी के प्रति 3 वर आप मेरे से मांग लीजिए, उनके प्रति, है ना, उस अपराध के प्रति, उस अपराध को है। अतिथि कहाँ है? ब्राह्मण अतिथि, हे ब्राह्मण अतिथि ऐसा पर है ना। तस्मान उसके प्रति 3, है ना, उस 3 रात्रि निवास भोजन बिना खाए पी रहे, उसी के बदले में 3 वरान वृणीष्व, 3 वरों को प्राप्त कर लीजिए, मांग लीजिए मेरे से, जो तुम्हारी इच्छा हो। कहते हैं एवं मुक्तो मृत्युर्वाच नचिकेत समुपगम्य पूजा पुरस्सरम। एवं अमात्य पत्नी आदि ने कहा, तो ऐसा कहकर के मृत्यु ने उवाच कहा, नचिकेत सम उपसम्य, नचिकेता के पास जाकर के पूजा पुरस्सरम, पूजा को लेकर के, पूजा पूर्वक ले जाकर नचिकेता के पास जाकर के अरे मृत्यु देवता ने कहा,
कहते तिस्रो रात्रि यद यद यस्माद अवासीर उषितवान असि गृहे में मम अनशनन हे ब्रह्मन अतिथि सन नमस्यो नमस्काराश्च तस्मात् नमस्ते तुभ्यम अस्तु भवतु। कहते हैं 3 रात्रि जो या जिस हेतु से मेरे घर में निवास किया, उषितवान असी मेरे घर में अनशन बिना खाए हुए निवास किया है, हे ब्राह्मण अतिथि सन अतिथि होती हुई नमस्यो आप अतिथि हैं, नमस्कार करने के योग्य, नमस्कार करने के योग्य, तस्मान इसलिए नमस्ते तुभ्यम आपको नमस्कार, और आप नमस्कार करने के योग्य। यदि नमस्कार करने के योग्य नहीं होते थे तो नमस्कार नहीं करते, क्योंकि आप अतिथि हैं और नमस्कार करने के योग्य भी हैं और ब्राह्मण भी है ना। तो इस प्रकार से कहते हे ब्राह्मण स्वस्ति भद्रम में अस्तु तस्मात् भवतो अनशनन मद गृहे वास निमित्ता दोषात तत्प्राप्ति उपशमन। कहते हे ब्राह्मण स्वस्थ्यम भद्रम में अस्तु मेरा कल्याण हो, तस्मात् इसलिए, तस्मात् भवतो आप से है ना, आपके अनशन न करने से, न भोजन करने से, अनशन खाने से न अनशन आपके भोजन न करने से, मद गृह वास निमित्ता मेरे आपके भोजन की बिना से न करने कारण मेरे घर में जो वास निमित्त से दोष हो गया, बिना खाए पिए मेरे घर के दरवाजे पर रहे, उससे दोष हो गया, उस दोष की प्राप्त, उस दोष जो प्राप्ति हुई उसके उपशम के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए, उस दोष की हटाने के लिए, प्रत्यवाय रूप दोष हो गया उस दोष को हटाने के लिए। यद कहते हैं यद्यपि इसलिए नमस्कार है, इसलिए नमस्कार करते हैं दोष की हटाने के लिए, जो क्योंकि आप मेरे घर में 3 रात्रि तक क्या किया था, बिना खाए पिए रहे। कहते यद्यपि भवद अनुग्रह सर्वम मम स्वस्ति स्यात् तथापि तद अधिक प्रसादनार्थम अनशनेन उष्यताम एकाम रात्रिम प्रति 3 बरान वृणीष्व अभिप्रेतार्थ विशेषान प्रार्थस्व मत्था। कहते यद्यपि आपके अनुग्रह से सब मेरा कल्याण ही है, यद्यपि आपके अनुग्रह से सर्वम संपूर्ण मेरा कल्याण ही है साथ है, तथा फिर भी आपकी अनुग्रह करने तद अधिक प्रसाद की प्राप्ति करने की, आपके अनुसार मैं अधिक प्रसाद चाहता हूँ, आपके अनुग्रह से अधिक प्रसाद चाहता हूँ, तद आपके अधिक प्रसन्नता के लिए, आप मेरे ऊपर अधिक प्रसन्न हो जाएं, प्रसादन के लिए, प्रसन्नता के लिए, अनशनन मेरे घर में जो आपने अनशन रूप से निवास किया, तो बिना खाए भी जो निवास करने से उचिताम जो निवास की एक दिन जो निवास किया है, 3 दिन तक जो आपने बिना खाए पी निवास किया कहते हैं, निवास करने के कारण उचिताम एक हम रात में जो एक तो उस जो ये 3 रात्रि आपने निवास किया था बिना खाए पिए, इसी हेतु से तो एक रात्रि के बदले 3 बरान विणीस्वा के आप मेरे को एक रात्रि के बदले में निवास कर, भूखे प्यासे निवास, दिन में कोई बात नहीं, रात्रि भर, दिन में भूखा रहा तो कोई समस्या नहीं, रात्रि को नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं? दिन में खाना चाहिए, रात को नहीं, रात्रि को नहीं, दिन में तो है कोई बात नहीं है, दिन में तो कहीं आगे चला गया, इसमें तो रात्रि को नहीं रहने चाहिए घर में भूखा प्यासा, रात भर नहीं, दिन में तो आया भूखा प्यासा आया तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, नहीं काम नहीं था, रात्रि में तो आप सब आ गए। सुबह से पहले भोजन कर लेना, तो वो उनका बात अलग, उनका बात अलग है, ये तो रात को भोजन करता था ना। और क्या तो कहते एक हम रात्रि में प्रति एक रात के प्रति 3 बड़ा अभिप्रेत अर्थ विषयान, जो अभिप्रेत आपको विषय हो उसको मांग लीजिए, मत्ता मुझसे मेरे से और घृत कर लीजिए, वरदान मांग लीजिए। तो कहते हैं वरदान मांगते हैं, नचिकेता तो यहाँ पर कहते हैं शांत संकल्प सुमनः यतः स्याद् बीत मन्युर्गौतमो माभिमृत्युः त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे।
कहते नचिकेता कहता है कि हे मृत्यु देवता, आप मेरे को वरदान देते हैं तो पहला वरदान मैं मांगता हूँ, शांत संकल्प सुमना यथा स्याद। जैसे मेरे पिताजी पहले शांत संकल्प और सुमन वाले होते थे, है ना, मेरे कारण पहले जैसे रहते थे शांत संकल्प वाले, सुमन वाले रहते, सुंदर मन वाले रहते थे, यथा स्याद जैसे होते थे, उसी प्रकार से अब हो जाए। कहते बीत मन्युर गौतमो, कहते बीत मन्युर गौतमो माँ भी मृत्यु, हे मृत्यु देवता, मैं जब आप से छूट करके चला जाऊंगा, उसको है कि मैं यहाँ पर अतिथि रूप से ही आया हूँ, रहने के लिए नहीं आया हूँ, आजीवन रहने के लिए नहीं आया, नहीं तो तभी कह रहा ऐसे तत्प्रशिष्टा, तुमसे छूट करके जाऊं तो मेरे पिताजी शांत संकल्प वाले हो जाए। हाँ, वो तो दे दिया था, तो कहते हैं बीत मन्युर, बीता इता निर्गता मन्युर, जैसे क्रोध से जब रहित हो जाते हैं, जैसे शांत संकल्प हो जाते हैं, उसी प्रकार जब मैं जाऊंगा यहाँ से, माँ अभी माँ प्रति, है ना, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो वो मेरे पितामह है गौतम है, बीत मन्यु वाले हो जाए, मुझको देख करके हो जाए, क्रोध से रहित वाले हो जाए, बीत मन्यन क्रोध से रहित हो जाए, मन्यन क्रोध बीत निर्गता मन्यु वाले हो जाए, गौतम माँ भी। कहते तत्प्रशिष्टम, आपके द्वारा आपसे जब छूट कर जाऊंगा, तो आपसे जब छूट कर जाऊंगा तो मेरे को देख करके क्या हो जाए, क्रोध से रहे, शांत संकल्प वाले, शांत मन वाले हो जाए, सुमन वाले हो जाए, शांत संकल्प वाले हो जाए, क्रोध से रहे तो उद्विग्न न रहे, और अभी भी जो उद्विग्न हो रहा है तो वो शांत हो जाए। कहते तत्प्रशिष्टम माँ अभिवादित प्रतीता एतत् त्रयाणाम प्रथम, और तुमसे जब छूट करके जाऊं तो मेरे को पहचान ले, ये मेरा ही पुत्र है, नहीं तो कहे भूत आ गया। कौन आ गया? भूत आ गया। भूत को इस बार से घर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, है ना। तो तत्प्रशिष्टम, आपसे जब छूट करके जाऊं तो माँ अभिवादित, मेरा अभिवादन करें, अर्थात पहचान ले, प्रतीता क्या हो जाए, पहचान ले मेरे को, अभिवादन मेरे से वार्तालाप करें, नहीं तो ये समझ जाए कि भूत आ गया, ऐसे ना सोचे। भूत को घर में प्रवेश नहीं करते रहना चाहिए, है ना, तो ऐसा ना सोचे। इसलिए मेरे को आकर के मेरे को अभिवादन कर, मेरे जैसे प्रेम करते थे उसी प्रकार प्रेम करते रहे, मेरे को अपना पुत्र माने, मुझको अपना पुत्र माने। ये त्रयाणाम प्रथम वर्ण, तीनों वर्णों के मध्य में प्रथम वर्ण है, ऐसा वर्ण करता हूँ। तो कहते हैं किंचा नचिकेत कहते हैं, यदि दिशुर वरान भगवान शांत संकल्प उपशांत संकल्प यस्य माम प्रति मम यमम प्राप्ते किन्नो करिष्यति मम पुत्र इति स शांत सकल सुमनः प्रसन्न मनश्च यथा स्याद् वित्तमन्युर विगत रोषाश्च गौतम मम पिता माँ भी माम प्रति हे मृत्यो। कहते हैं यदि आप वर देने की इच्छा करते हैं हे भगवान, तो शांत संकल्प वाला, उपशांत है, मन शांत हो गया जिसका, उपशांत संकल्प हो गया जिसका, ऐसा है, शांत से रहते, शांत हो गया। अभी उपशांत नहीं हुआ, पहले शांत नहीं होता मेरे कारण, है ना, तो शांत संकल्प वाले हो जाए, वो शांत संकल्प हो, यश जिसका हो गया, वो माम प्रति, मेरी प्रति हो जाए। यम प्राप्त, जिस यम को प्राप्त होकर के कहते हैं उद्विग्न हो गया था ना संकल्प, वो शांत नहीं हुए थे, है ना। कहते हैं माम प्रति, कहते मुझको मेरे प्रति यम प्राप्त है, अब मेरे प्रति कहते, मेरे प्रति करके उद्विग्न वाले मन वाले हो गए थे। कैसे हो गए थे? संकल्प उनका उद्विग्न हो गया था, उपशांत संकल्प वाले, यश जिसके, ऐसे माम प्रति मुझको लेकर के यम प्राप्त है, यम को प्राप्त, यमराज को प्राप्त होकर किन्नु करिष्यति, ये क्या करेगा वहां जाकर के, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या यमराज कर रहे हैं उसके साथ, है। इसको लेकर के जो उनका मन चलायमान हो गया था, संकल्प हो गया था, वो शांत हो जाए। मामा पुत्र किम नु करिष्यति, मेरा पुत्र क्या करेगा, मामा पुत्र किम नु करिष्यति मामा पुत्र, वहां जाकर क्या करेगा, और यमराज जी क्या करेंगे उसके साथ, है। इसी प्रकार से साथ वो मेरे पिता कैसे शांत संकल्प वाले हो जाए, सुमन वाले, सुप्रसन्न मन, सुप्रसन्न वाले हो जाए। उनके पिता थे, गोत्र थे, तो यहाँ पर होना है, वो भी हो सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। तो स्यात है, तो कहते बीत मन्युर, तो यहाँ पर कहते हैं सुमन वाले, जो सुमन है सुप्रसन्न मन वाले हो जाए, या तो स्यात, जैसे होते थे वैसे हो जाए, जैसे पहले रहते थे उसी प्रकार। कहते हैं बीत मन्युर विगत रोषश्च गौतमो,
विगत रोध, बीत मान्य विगत रोष, जिसका रोष बीत गया है, ऐसी ऐसी वो हो जाए। गौतम मामा पिता, कहते वे पिता मेरे पिताजी इस प्रकार बीत मानने वाले हो जाए। मामा पिता, माँ भी माम प्रति हे मृत्यु, हे मृत्यु देवता मेरे प्रति बीत मानने वाले, सुमन वाले, शांत संकल्प वाले हो जाए। कहते हैं क्यों हो रहे हैं, किंचा यत त्वत्प्रतिष्ठम त्वया विनिर्मुक्तम प्रेषितम गृहम प्रति माम माम अभिवदित प्रीति तो लब्ध स्मृति स एव अयम पुत्रो मम आगत इति एवं प्रत्यय अभिजानन इत्यर्थ। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं प्रेतिभूति, कहते प्रेति आया अप्रेतिभूति थी प्रेतिभूति, अप्रेतिभूति थी प्रेतिभूत हो गया, सुई हो गया। जो प्रेत नहीं था उसको प्रेति बना दिया, है ना। अकृष्णम कृष्णम करोति, अप्रेतम प्रेतिभूतो प्रीति भक्ति, अप्रेतम प्रेतम प्रेति भक्तो प्रेतिभूता। जो प्रेत नहीं था उसको प्रेत बना दिया। कहते प्रेतिभूत होकर के अयम आगा तो मेरे घर में आ गया, मर करके आ गया, भूत आ गया। इस प्रकार से न अवलोकनीय, इसलिए इसका अवलोकन करने के योग्य नहीं है। मर करके आया है ना, प्रेत होकर के आया है, इसलिए अवलोकन करने के लिए योग नहीं। इसी मत इसी सोच करके उपेक्षा यथा न करोती, उपेक्षा इस जानकारी ऐसा उपेक्षा न करें, तथा प्रसादम करो, उसी प्रकार तो मेरे ऊपर कृपा करो। ऐसे नचिकेता यमराज जी से कहते हैं। ये मर करके आ गए लौट करके, इसलिए इसको देखना नहीं चाहिए, वार्तालाप नहीं करना चाहिए, भूत समझेगा तो इसलिए घुसने ना देगा। तो ये हो तो ऐसी जैसी ऐसा न करो, उसी प्रकार से आप मेरे ऊपर कृपा करें। कहते हैं और कहते और तत्व आपसे द्वारा छूट जाऊंगा, सुब्रमुक्त छूट करके प्रेषितम ग्रह है। जब मैं घर में जाऊंगा, अपने पिता घर में जाऊंगा तो घर के प्रति जाऊंगा तो माम अभिवादित है, अर्थात मेरे साथ वार्तालाप करे, प्रतीति लब्ध स्मृति वाले हो जाए, ये मेरा पुत्र है, ईसा एव अयम पुत्र है, मेरा पुत्र है, ममा मेरा पुत्र है, इति आगता मेरा पुत्र आ गया। इस प्रकार से इति प्रत्यभि जानन अन्य प्रतिज्ञा हो जाए उसको, आता मर ही गया हमेशा के लिए चला ही गया हमारा, तो ऐसा ना हो, लौट करके आ गया, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा हो जाए। एतत् प्रयोजनम त्रियाणाम वराणाम प्रथमम आद्यम परम वृणे प्राते यत् पितुः परितोषणम। कहते एतत् प्रयोजन है प्रयोजन त्रियाणाम वर्ण, तीनों वर्णों के मध्य में प्रथम आद्य परम वृणे प्राते मेरे, कहते यत् पितु पिता की प्रसन्नता के लिए ये पहला वर मैं आपसे मांग रहा हूँ। तो आगे कहते हैं, यहाँ पर वर्णन करते हैं, यतः पुरस्ताद भविता प्रतीता औद्दालकीरारुणिर्मत प्रतिष्ठा सुखम रात्रि सहिता बीते मन्युष त्वां ददृशी बान मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम। नचिकेता से कहते हैं यमराज जी, हे नचिकेता यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता, जैसे तुम्हारे पिता प्रतीत लब्ध स्मृति वाले होते थे, पुरस्ताद पहले भविता है ना होते थे, अतः हो जाएंगे जैसे पहले होते उसी प्रकार तुम मेरे से जब छूट के जाओगे तो प्रतीत लब्ध वाले हो जाएंगे, लब्ध स्मृति वाले हो जाएंगे, प्रतीत भविता हो जाएंगे। जैसे यथा पुरस्ताद जैसे पहले होते थे, कैसे कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, जैसे लब्ध स्मृति वाले होते आपसे विचार करते तो उसी प्रकार कहता भविता प्रतीता और दाला की अरुणी, उसी प्रकार जब मेरे से यहाँ से छूट के जाएंगे तो प्रतीति लब्ध स्मृति वाले हो जाएंगे, भविता हो जाएंगे, भविष्य में हो जाएंगे। जब यहाँ से छूट के जाओगे मेरे पास तो उसी समय तुमको पुत्र रूप से पहचान लेंगे। औद्दाल की अरुणी जो औद्दालिक अरुणी है, और उद्दालक नाम उद्दालक की भगा, इसी उद्दालक के भाग को औद्दाला की बोल दिया, और अरुणी अरुण से आपत्ति अरुणी ये हो गए। उद्दालक उसका नाम था, अरुण के पुत्र था, अरुणी हो गए। अतः दूसरा भी कर देते हैं, द्वयामुषाण बोलते हैं, दो का, एक का पैदा हुआ दूसरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक ने पैदा किया, एक पैदा हो गया, एक से पैदा हुआ दूसरे ने गोद ले दिया, द्वयामुषाण कहते हैं, दो की संतान। उद्दालक था, हाँ उद्दालक था, बादशाह ख्याति से रहा, बादशाह
तो बादश्रवा 3 नाम हो गए ना, बादश्रवसा, औदालिकी, आरुणी। अरुण का पुत्र था, आरुणी हो गया, और गौतम गोत्री रहा, और औदालिक उसकी दूसरे को ले अरे दान दिया होगा। नहीं, अरुण का। तो कहते हैं मत प्रशिष्टम, जब मेरे से छूट के जाओगे तो जो औदालिक आरुणी है वह तुमको लब्ध स्मृति वाले हो जाएंगे। आपका मेरे पुत्र आ गए, ऐसा होगा। सुखम रात्रि सहिता बीतमन्यु त्वाम ददृशिवान प्रतिमुखात प्रमुक्तम, कहते हैं सुखपूर्वक सोएंगे तुमको देख, मत कहते मत प्रयुक्तम, मृत्यु मुख से छूटा हुआ आ गया, त्वाम तुमको देख, मृत्यु मुख से छूट करके आ गए, ऐसे देख करके मेरा पुत्र मृत्यु के मुख से छूट करके आ गया, तुमको सुख देख करके सुखपूर्वक रात्रि को शयन करेंगे। बीतमन्यु क्रोध से रहित होकर के, बीतमन्यु क्रोध से रहित होकर के सुखपूर्वक रात्रि को शयन करेंगे, सुखपूर्वक सोएंगे। जो कहेंगे तो हम तुमको देख करके, दर्शिवान तुमको देख करके, मृत्यु मुख से छूटे हुए तुमको देख करके सुखपूर्वक रात्रि शयन करेंगे, क्रोध से रहित होकर के। कहते हैं ततो, उसी प्रकार से मृत्यु कहते हैं, यथा बुद्धि स्तयी पुरस्ताद पूर्वम आसीत स्नेहम समन्विता पितुष तब भविता प्रीति समन्वितस्तव पिता तथैव प्रीतितः प्रीतितवान सन औदालिकी। कहते हैं यथा बुद्धि तुम्हारे विषय में पहले होती थी, स्नेह आदि से युक्त होती थी बुद्धि तुम्हारे पिता की, तो उसी प्रकार से होगी, तब तुम्हारे पिता की भविता हो जाएगी, प्रीति हो जाएगी, समन्विता हो जाएगी तुम्हारी, उसी प्रकार से भविष्य में उसी की जैसी प्रीति हो जाएगी। तब आपके जो पिता है उसी प्रकार से प्रीतिवान हो जाएगा, प्रीति लब्ध वाला हो जाएगा। उक्तवान तो है ना, पहले जो कह दिया था, तो प्रीति हो जाएगा, यानी पहले जो प्रीति बोला ना, प्रीति लब्ध स्मृति वाले हो जाएंगे। आ तो मेरा पुत्र ही है, और पहले जैसे प्रेम करते उसी प्रकार प्रेम करने वाले हो जाएंगे। और दाला की प्रीतिवान होता हुआ, ज्ञान वाला होता हुआ, और दाले की वो उसी प्रकार से प्रेम करने वाला हो जाएगा। और दाला की एवं थी, और दालिक के भाव को ही और दालिक कह दिया, उसमें कोई वो नहीं है। तो स्वार्थ में प्रत्यय कर दिया, यहाँ पर स्वार्थ में और दाले की प्रति कर दिया, ई प्रत्यय कर दिया, प्रत्यय कर दिया। तो कहते हैं अरुणस्य आपत्तम इति, यहाँ पर अरुणस्य आपत्तम इति आरुणी, अरुण के आपत्त को अरुण कहते हैं। अतः द्वयामश्रण वा मत पृष्ठम मत प्रासृष्टो मया अनुज्ञाता सन इत्रापि रात्रि सुखम प्रसन्न मनः सहिता स्वाप्ता बीत मनुर्विगत मनुष्य भविता स्यात् त्वां पुत्रम ददृशवान दृष्टवान सन मृत्यु गोचरात प्रमुखम संतम। कहते तुम्हारे यहाँ पर कहते हैं अरुण से आपत्ति आरुणे, अतः द्वयामश्रण, टीकाकार यहाँ पर कहते हैं और दालक इति तद्धित प्रत्यय स्वार्थ है, और दालक की में यहाँ पर तद्धित प्रत्यय स्वार्थ में किया गया है। व्याख्या तो और अपत्यात्म व्याख्या अरुण से आपत्ति आपर्ण, ये द्वा आमश्रणाने वो ये भी है रे, अपत्यार्थ में है, और 2 की संतान थी। अपत्यार्थ में हमने एक ने पैदा किया, दूसरे को दे दिया, तो कहते हैं अमुष्य प्रख्यातस्य अपत्यम इति आमुष्याणा, अमुष्य ना, अमुष्य प्रख्यातस्य, अमुष्य ने प्रख्यात का, अपत्य इति आमुष्याणा, अमुष्य प्रख्यात है। हाँ हो गया, तो आ गया। तो ये तो दो यहाँ पर कहते हैं द्वै पुत्रो पूर्वम भाषादिना संबंधी च असौ अमुष्याणश्च, कहते दो पिता है, 2 पिता के पूर्ववासित, जैसे कुंती है ना, कुंती को जिससे पैदा हुआ थी कुंती, उसने कहा मैं तुमको पुत्री पैदा दूंगा, जो मेरी संतान होगी दान कर दूंगा। तो कुंती भोज राजा को दान कर दी थी, तो उसके नाम से कुंती पड़ा, कुंती भोज था उसका नाम राजा का, इसी उसकी पुत्री का नाम तो कुंती पड़ गया। नहीं तो जब जन्मी थी उसका नाम तो प्रथा रखता था, प्रथा, तो प्रथा नाम उसका था। जैसे 2 की संतान कहलाई कुंती, उसी प्रकार जन्म होने से पहले संबंधित हो गया होगा, तो मैं अपना पुत्र जो संतान पुत्री होगी तुमको दे दूँ, पुत्र तुमको दे दूँ, पहली संतान। ऐसे दशरथ जी ने भी कह दिया था ना कि मैं अपनी पुत्री को दूसरे को तुमको दे दूँ, मित्र होगा कोई इसका राजा का, शांता को, जो संतान शांता दशरथ जी ने, दशरथ जी की जो पहली पुत्री थी शांता थी, उसको जब पैदा नहीं हुई थी इससे पहले उस राजा ने
उस दशरथ जी ने कह दिया उसके मित्र से, जो पहली संतान होगी मैं तुमको दे दूंगा। उसको शांता नाम की स्त्री लड़की पैदा हुई तो उसको दे दिया, राजा को दे दिया। फिर उसको दूसरे राजा ने सिंह ऋषि के साथ विवाह हुआ उसका। तो यहाँ पर भी ऐसे दो पिता पूर्व भाषा आदि के द्वारा संबंध हो गए थे। इसी असव है अमुष्माणा, कहते न जारज, जारज नहीं है, जारज ही हो सकता है ना, पति तो ये है कि दूसरे के साथ चली गई तो वहां से गर्भ धारण करके आ गए तो जारज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसे बुद्ध के विषय में जारज आता है। जारज चंद्रमान जबरदस्ती रख लिया था, उनकी तो पत्नी थी, बृहस्पति की है। और तो घूम यजमान यज्ञ करवाने के लिए चंद्रमान बुलाया था बृहस्पति को, तो यजमान के साथ उसकी यजमान पत्नी भी गई थी चंद्रमान की, तब उसकी बृहस्पति की गए थे, साथ गए थे। तो वहां पर उसको अच्छा लगा तो उसने चंद्रमान रख लिया, तो उससे बुद्ध पैदा हो गए। और जब बार बार मांगे तब भी नहीं देते थे वो, तो बाद में युद्ध हुआ भयंकर, तब दिया बाद में। हाँ बुद्ध ग्रह वो ही है, तो जारज भी हो गए वो। तो युद्ध भी करना पड़ा, युद्ध भी करना जब और क्या और क्या बहुत युद्ध हुआ था। ऐसे में उनका बात हुआ जो बृहस्पति ऐसा नहीं सोचे कि जैसे आजकल किसी कोई ऐसे ले जाता है तो अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, तो फिर वो उन्होंने ग्रंथ लिखा था ना, इस दूषित नहीं होती। चंद्रमान कह दिया अरे तो आपने लिखा है कि स्त्री अपवित्र नहीं होती, तो मेरे पास कुछ दिन रह गई, बाद में आपके पास दे दूंगा। अपवित्र नहीं होती। यदि किसी ने वो भी कर लिया ना, वो भी कर लिया तो एक रसगुल्ला होने के बाद पवित्र हो जाती है, इससे विषय में से है। या फिर रसगुल्ला किसी ने भोग कर दिया तो रसगुल्ला जैसी हो गई उस समय पवित्र हो जाएगी वो। तो आपने संग्रंथ लेगा तो इसी का आचरण करिए ना। स्मृति लिखी ना, उन्होंने वर्णन किया था ये बृहस्पति में, उसने नहीं दिया। बाद में बुद्ध पैदा हो गया, इसके बाद में लड़ाई होने के बाद, झगड़ा होने के बाद दिया। कहते द्वयामाशरण जो है, द्वयामाशरण दो का प्रण मत है प्रशिष्टो, मेरे द्वारा छोड़ा जाएगा, मैं अनुज्ञात, मेरी अनुशासन से लेकर के जब तुम यहाँ से जाओगे, यहाँ से जब जाओगे इतना अभी रात्रि सुखम सुखपूर्वक प्रसन्न मना सहिता सोएंगे, स्वप्ता बीत मनुष्य, क्रोध से रहित होकर के, बीत मनुष्य भविता, आगे भी भविष्य में भी सो रहे, अभी भी सो रहे हैं और भविष्य में भी सोएंगे। त्वं पुत्र दृष्टिवान, तुम पुत्र को देख करके, दृष्टवान मृत्यु मुखात, मृत्यु मुख से छूटे हुए तुम पुत्र को देख करके, विद्यमान तुमको देख करके सुख रूप से करेंगे भविष्य में। ओम पूर्णमदः